एग्जाम्पल नंबर 6 है कि द साइड ऑफ ए क्यूब इज़ मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर। मसलन ये साइड उसकी 20 सेंटीमीटर है और सर्दियों में टीन जो है वो सिकुड़ जाती है और गर्मियों में फैल जाती है। तो अगर इसको आप समझते हैं कि टीन का डब्बा है और ये गर्मियों में फैल गया है तो इसकी सारी साइडें फैलेंगी। अब वो पहले अगर 20 सेंटीमीटर था तो अब 20.12 हो गया, तो थोड़ा सा साइडें इसकी बढ़ गई हैं, तो अब वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो पहली बात यह है कि हम साइड ऑफ द क्यूब फ़र्ज़ करते हैं कि वो एक्स है, फिर वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये वी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम डी वी होगा, पावर रूल लगाओगे 3x पावर 2 डी एक्स हो गया। अब बात यह है कि x आपका 20 है, चेंज इन x उसने कहा है 0.12 है, तो ये आपका डी एक्स मिल गया। और ये आप यहाँ लगा देंगे 3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 0.12। तो चेंज इन वॉल्यूम आपको पता है 3 डायमेंशन में है, तो ये अगर सेंटीमीटर में नाप रहा है तो आपका यहाँ पे ये जो आंसर आएगा उसको सीएम में आप लिख लेंगे। ये चेंज इन क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब इसके मुताबिक ये जो हमने काम किया, ये तीसरा, चौथा और पाँचवां सवाल आगे होता है, पता नहीं फिर ये नई किताब में शायद वो उन्होंने निकाल ही दिया है। ये 31 की पावर 1/5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखो। आप लिखेंगे लेट एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/5। चेंज इन वाई निकालना चाहते हो तो 1/5 एक्स पावर 1/5 -1 -4/5 डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन डी एक्स। तो अब आपने यहाँ से ये गैस लगा दिया फंक्शन, तो ये 31 को आप कैसे लिख लोगे, 32 - 1। क्यों? इसलिए कि 32 होता है 2 पावर 5 करें तो 32 होता है। तो यहाँ पे आपने एक्स रखना है 32, चेंज इन एक्स रखना है -1। तो यह आ गया 1/5 32 की पावर -4/5 इंटू -1। तो 32 क्या 2 पावर 5 था, तो यह आ गया 1/80 -1। ये चेंज इन वाई हो गया। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 31 पावर 1/5 इज़ नियरली इक्वल टू वाई प्लस डी वाई, यानी एफ एक्स प्लस डी वाई, यानी एफ एक्स आपका कितना हो गया 32 की पावर 1/5 प्लस डी वाई क्या आ जाएगा -1/80। तो ये आपकी आ जाएगी 32 2 -1/80। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ। इसके बाद है cos 29 डिग्री। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको 29 डिग्री का पता है कि ये 30 डिग्री -1 डिग्री। तो लेट y रखें cos x, चेंज इन y आ जाएगा -sin x इंटू डी एक्स, -sin x कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, डी एक्स आएगा -1 डिग्री। तो ये आ जाएगा -1/2, तो -1 डिग्री -π/180 रेडियन। तो ये प्लस π/360, ये आपके पास चेंज इन वाई आ गया। इसके बाद आप cos 29 डिग्री इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई लिखेंगे, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। वाई आपका कितना है cos x प्लस डी वाई। cos x कितने के बराबर है, cos 30 डिग्री प्लस π/180 नहीं 360 डी वाई 360। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है sin 30 होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है 0.85 प्लस π/3.1416/360। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई।
Find the approximate increase in the volume of cube of length of its edge changes from, ये एग्जांपल नंबर 600% है। तो आपने लिखना है कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ क्यूब राइट, है, वो ऊपर वाला ही फॉलो नहीं करें। वो नहीं 100% वो नहीं है, उसमें वो मई 20 दी हुई थी। जो लेट एक्स बी दी लेंथ हो जाएगी और वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। तो 3 तो x स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 5 का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा 0.02, क्योंकि x2 माइनस x1 जो करेंगे तो चेंज इन ये हो जाएगा। अच्छा, ये इन्होंने वो सवाल नंबर 5 निकाल लिया है। तो ये चैप्टर नंबर जो हमने 3 शुरू किया उसकी पहली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशियल है। तो ये इसमें से एक पार्ट इम्तिहान में आएगा, 3.1 में से 2 नंबर का आएगा या कोई एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डेरिवेटिव के वही सारे कानून हैं, लेकिन हम डी बाई डी एक्स नहीं लिखते बल्कि डी लिखते हैं, और ये बटे में जो डी एक्स होता है ये दूसरी तरफ एक किस्म का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डिफरेंशियल की ज़बान में बात करनी है तो डेल वाई और डी वाई आपस में बराबर नहीं होते, जबकि डेल एक्स और डी एक्स आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं ये पीछे लिखा हुआ है। तो अब आपने यहाँ पे नंबर 1 तो ये करना है। पहला सवाल तो आसान सा है, उसने 2 चीज़ें पूछी हैं, डेल वाई और डी वाई। तो डेल वाई आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का पहला जो स्टेप और दूसरा है वो करके आप डी एक्स इधर x2 माइनस x1 करके निकाल लेना है। अच्छा, दूसरा ये जो नंबर 2 है ये भी मैंने आपके सामने 2 सवाल कर लिए, 2 आपने करने। सवाल नंबर 3 की मैंने 3 एग्जाम्पलें आपको समझाई हैं और 2 क्वेश्चन करके मैंने आपको दे दिए हैं सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 6 एग्जाम्पल नंबर 6 और सवाल नंबर 4 आपस में मिलते जुलते हैं। तो फिर आपको लगा है कि ये जो सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है ये थोड़ा, सवाल नंबर 3 थोड़ा ज़्यादा लंबा है और ये ज़्यादा अच्छा भी है कि आप फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आपको मेथड 2 उधर बाइनोमियल थ्योरम में भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली हुई है सीरीज़ में, और टेलर सीरीज़ में भी निकाली हुई है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा यूजिंग डिफरेंशियल। तो इसका मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशियल की ज़बान में आपने बात करनी है। तो आपने फंक्शन को भी गैस करना है, एक्स को भी गैस करना है, डी एक्स को भी गैस करना है, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हुए आपने y प्लस डी वाई लगाना है। तो ये सवाल नंबर 3 बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। बाकी ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आज आपने ख़त्म करना है। तो कल हम इंशाल्लाह फिर आपको कोई इंटीग्रेशन के बारे में चीज़ें बता दें, या फिर हम छोड़ के इसको तो 5वां चैप्टर शुरू करें, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये क्लास में ही समझाई जाए तो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। मेरे ख्याल में हम चैप्टर नंबर 5 को कल स्टार्ट करें, 5 और 7 हम करेंगे।